जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। और मैं आया लाइव 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो इसमें आएगा दोस्तों अस्थि मज्जा में। जी दोस्तों, अस्थि मज्जा में मानव शरीर के आरबीसी का निर्माण होता है। इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। तो आपको मालूम भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, अरावली पर्वत। ये दोस्तों अरावली पर्वत। इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो ये अपना अगला क्वेश्चन। तो इसमें पूछा दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें पूछा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें आएगा रिकेट्स। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले कुछ, बेरी बेरो किस विटामिन की कमी से होता है, आप कमेंट करके बताओगे दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते हो। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बार बार पूछा गया है। सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बनता है। तो इसमें पूछा सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बनता है। इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, आप एक कमेंट करके बताओगे, ब्रह्मपुत्र का भी। जी दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस मिशन से सूर्य का अध्ययन शुरू किया है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि अभी सूर्य पे जो गया था किसी मिशन से गया था। जी दोस्तों किस मिशन से गया था, आदित्य L1। जी दोस्तों आदित्य L1। जी आदित्य L1। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछा दोस्तों, तो भारत मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। जी दोस्तों स्टेप्स। सबसे बड़ी पूछेंगे तो फीमर। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों इसमें। जी चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तेरा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, आपको मालूम है। नहीं मालूम है दोस्तों, अभी कोई दोस्तों को मालूम है तो कमेंट करते। तो इसमें आएगा जोग जलप्रपात। जी जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में मुख्य एंजाइम पेंचिस क्या है, का कार्य क्या है। तो इसमें आएगा दोस्तों जो पाचन क्रिया का जो एंजाइम का जो कार्य होता है वो कौन सा है। तो अपने सर जो होता है ना तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेट। तो पेप्सिन होता है ना, पेट में होता है। और मनुष्य के अंदर सबसे पहले पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो ये होती है अपने मुख से। सबसे बड़े जो पाचन क्रिया होती है वो मुख से होती है दोस्तों। जी तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको मालूम है भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जी तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा 8। 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन आपको एमपी पुलिस, एमपीएसआई, आरआरबी सब में मिलेगा। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ए, लेजी टिनर ने की थी, लेजी टिनर ने। जी चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अपना अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जी दोस्तों कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसमें कुची कला। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है तो जोग जलप्रपात। भाई क्वेश्चन सही पढ़ना, ऊंचा पूछा था फिर सबसे बड़ा पूछेंगे। एक क्वेश्चन के 10 आंसर आते हैं और आप गलत करके आ जाते हो दोस्तों। सबसे ऊंचा पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है, क्वेश्चन भूलना नहीं। इसके पहले जो अपन ने पढ़ा था ना, जी दोस्तों ये क्वेश्चन आप जब वीडियो देखें तब पढ़ लेना कि सबसे ऊंचा कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन सही पढ़ा करो, क्वेश्चन गलत ना करा करो। शरीर में ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है। तो जो शरीर में जो ऊर्जा की मुद्रा है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इसमें कहा जाता है अपने एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट करके बताओगे, कमेंट में दोगे। जी दोस्तों कमेंट में। तो वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी जरूर बजाना और ऐसी जीके वाली वीडियो में आप आनंद मिलते जाएंगे। जी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में BRIS में सम्मानित नया देश कौन सा है। तो इसमें आएगा दोस्तों बी नंबर, ईरान। ईरान अभी BRIS में सम्मानित हुआ है। ये दोस्तों ईरान और यूक्रेन के बीच में युद्ध चालू है, आपको मालूम है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अपना अगला क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में
पाई जाती है। तो इससे पूछा है भारत में लाल मिट्टी किस राज्य में या किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको मालूम है भारत में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन में। जी, दलदली जगह दक्कन, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अपना अगला क्वेश्चन, तो इसमें पूछा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आलय नीलय, ये आपको अगले हर वीडियो में बताते हैं कि मानव शरीर में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर 4। चलते अगले वीडियो में, ऑप्शन नंबर 4। चल दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आपको मालूम है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, NH-44। NH-44। और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो NH-47 सबसे छोटा है जी दोस्तों। तो 48 ऐसे कुछ तो भी है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है। प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें आएंगे सुरक्षा दोस्तों, सुरक्षा। इसमें सुरक्षा करना होता है दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है। तो आपको मालूम अंडमान निकोबार द्वीप किस समूह में स्थित है। तो इसमें आएगा दोस्तों बी, बंगाल की खाड़ी में समुद्र स्थित है ये दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन बहुत ही नया है, जिन संबंध किससे संबंधित, जिन शब्द किससे संबंधित है। तो आपको हमने जिन शब्द अनुवांशिकता से संबंधित है। कैसे, अनुवांशिकता से। ये क्वेश्चन नया है, इसको जरा पढ़ लेना अच्छे से ये दोस्तों जी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अपना अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इसमें पूछा है भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन सी है जी। तो भारत की सबसे कृत्रिम झील आपको मालूम है गोविंद सागर है जी, गोविंद सागर। भारत की मीठे पानी की झील उल्लू, खारे पानी की झील चिल्का झील। भाई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, क्वेश्चन आप गलत ना किया करो, क्वेश्चन सही पढ़ा करो दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों ए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त कौन ले जाता है। तो जो शरीर में जो ऑक्सीजन में रहित जो रक्त कौन लेके जाता है दोस्तों अपने शरीर में से। तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों 20, सीरा। ये दोस्तों सीरा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अपना अगला क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी जरूर ठोकना। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो इसमें पूछा डेल्टा 1 कौन सा है भारत में। तो आपको मालूम है भारत का सबसे बड़ा कौन सा है। तो सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अपना अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है माइटोसिस क्या है। ये दोस्तों ये शरीर का ये किया भाग है, इसको क्या बोलते हैं, इसे ये क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों कोशिका का विभाजन करता है दोस्तों। ये क्या करता है, कोशिकाओं का विभाजन करके कोशिका अपना कार्य करती है जी, सेल जी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। तो पूछा भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन बने। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों बी, कौन बने, ज्ञानेश्वर कुमार। ज्ञानेश्वर कुमार जी दोस्तों, ये अभी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है, ये रहा दोस्तों अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है, 120 से 80, जो कि अच्छा माना जाता है जी दोस्तों, अच्छा माना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके आज के कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तो जब तक के जय हिंद दोस्तों।